नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से एसआई पॉलिसी परिपक्व होने पर उसका क्लेम ऑनलाइन किस तरह से करें, तो इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम एसएसओ लॉगिन कर लेते हैं। एसएसओ लॉगिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एसआई बॉन्ड जो हमारे ओल्ड जो पोर्टल है उस पर उपलब्ध है, वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप वहाँ से उसकी पीडीएफ बना लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर पोर्टल पर उसे अपलोड करना होगा। और पासबुक की भी पीडीएफ आप बना के तैयार कर लीजिए। उस पासबुक की पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर हमें ओल्ड और न्यू दो तरह के SIPF पोर्टल दिखाई दे रहे हैं। मैंने ओल्ड पोर्टल को ओपन किया है। पहले यहाँ पर हमें ई बैग ऑब्लिक ई पासबुक ऑप्शन दिखाई देगा। आप देख लीजिए, इस तरह से ई बैग और ई पासबुक का ऑप्शन दिखाई देगा। ई बैग और ई पासबुक के अंदर जो हम क्लिक करेंगे तो हमें SI का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर हमें SI समरी और इनके नीचे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ई बैग और पासबुक्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमें बीच में SI दिखाई दे रहा है। SI पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें इंश्योरेंस बैक कवर पॉलिसी बॉन्ड लेजर फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन के फॉर्म दिखाई देंगे। तो हम यहाँ से पॉलिसी बॉन्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास PDF है तो आप उसको एक जगह सेव करके रखें, वो आपके यहाँ पर काम आने वाला है। पासबुक की PDF भी आप यहाँ पर सेव करके रखें। तो इस तरह से अब हम नए पोर्टल पर चलते हैं और नए पोर्टल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। और नए पोर्टल से ही हमें SI परिपक्वता के जो क्लेम करना है वो हम यहाँ से करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ हमें सेकंड नंबर पर GPF के बाद में SI दिखाई देगा। जैसे हम SI पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पॉलिसी नंबर और करंट प्रीमियम हमें दिखाई देगा। इसके बाद में क्लिक हियर फॉर SI ट्रांजेक्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सारी डिटेल दिखाई दे रहा है और ऊपर हमें बीचों बीच में SI क्लेम का ऑप्शन दिखाई देगा। SI लोन के बाद SI क्लेम, यहाँ पर SI क्लेम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे फॉर्म ओपन हो जाएगा SI क्लेम के लिए। आप देख लीजिए इस तरह का फॉर्म ओपन हो गया है। अप्लाई फॉर, यहाँ पर हम अधिवार्षिकी यानी सुपर एनुएशन 60 वर्ष पूर्ण होने की परिपक्वता पर हम करेंगे। तो यहाँ पर सुपर एनुएशन हम सेलेक्ट करेंगे और सुपर एनुएशन के बाद में जो परिपक्वता डेट है वो 1 अप्रैल 2022 है। तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 सेलेक्ट कर लेंगे और आगे यहाँ पर दो जगह चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो हम जिसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम बैंक डिटेल देख लेते हैं। जो बैंक डिटेल है वो हमारी सही है। अकाउंट नंबर हमने मैच कर लिया है, SIPF नंबर भी हमने मैच कर लिया है, बैंक की डिटेल भी हमने मैच कर ली है। तो आप अच्छे से चेक कर लें, आपकी डिटेल सही होनी चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने अकाउंट चेक कर लिया है। नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे, प्रीवियस का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे SI बॉन्ड और SI पासबुक मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। आपके यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से SI बॉन्ड और SI पासबुक अपलोड कर सकते हैं। यहाँ सामने एक्शन के अंदर डिलीट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है और डाउनलोड का भी दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलत अपलोड हो गई है, और अगर इसको यहाँ से डाउनलोड करना है तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पर अगर आपने पहले अपलोड नहीं किया है तो आपको यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। SI बॉन्ड और SI पासबुक दोनों यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में अगर आप प्रीवियस मेन्यू पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस ऑप्शन सेलेक्ट करें, और आधार कार्ड से इसको सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट विद आधार या जन आधार पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन हमें दिखाई देगा OTP सेंड सक्सेसफुली, यानी कि जो नंबर है उस पर हमारा OTP चला गया है। अगर आपका पहले से आधार फीड नहीं है तो यहाँ आधार फीड करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आप आधार नंबर फीड करें, उसके बाद में OTP सेंड करें। तो यहाँ पर OTP भेज दिया गया है और OTP मोबाइल पर पहुँच चुका है। तो वहाँ से हम यहाँ पर OTP सबमिट करेंगे। आधार OTP वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर हमें जो मोबाइल पर प्राप्त हुआ है OTP उसे सबमिट करना होगा, यानी कि यहाँ पर टैप करके और आगे सबमिट OTP पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास OTP नहीं पहुँचा है तो रीसेंड OTP का ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो OTP हम यहाँ पर डाल रहे हैं। डालने के बाद में हमने सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद में हमारे सामने इस तरह से आ गया है डाटा प्रोसेस सक्सेसफुली, और एप्लीकेशन नंबर भी हमारा यहाँ पर दिखाई देने लगा है। इस तरह से हमने
एसआई पॉलिसी परिपक्व होने पर ऑनलाइन जो क्लेम करना है उसकी पूरी प्रोसेस कर ली है। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। एक पेज में हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना है और इसके साथ में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर अटैच करने हैं और अटैच करने के बाद में उसे SIPF कार्यालय में जमा कराना है। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट के लिए आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर जाकर देख सकते हैं कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन के साथ में आपको अटैच करने हैं। SI पासबुक जो है यहाँ पर हमने अपलोड करनी है और उस SI पासबुक को इसके साथ में भी अटैच करना होगा और अन्य जो संबंधित डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट हुई आपको यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने SI परिपक्व होने पर उसको मैच्योर कराना यानी कि हमारा उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने की वे पूरी प्रोसेस हमने ऑनलाइन कर दी है। इस तरह से ऑनलाइन करने के बाद में ये जो डॉक्यूमेंट है हमें SIPF कार्यालय जिला कार्यालय में जमा कराने होंगे। जमा कराने के बाद में हमारा 1 अप्रैल 2022 तक ये अमाउंट हमारे खाते में जमा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई होगी और इस तरह से आप इस वीडियो को देखकर इस SI की जो प्रोसेस होगी मैच्योरिटी के लिए उसको आप आसानी से कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।